ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। फिर हान यहाँ पर सूजी को कुछ कह नहीं जा रहा होता है कि इतने में उसे किसी लड़की की कॉल आ जाती है और वो इसके साथ अपनी शादी कैंसिल करके यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी को उस लड़की शीन की मैसेज आती है कि देखा मैं फिर जीत गई। सूजी रोने लग जाती है कि हान और मैं 7 साल से डेट कर रहे हैं और मैंने उसे 7 साल से प्यार करी, पर उसने मेरे प्यार का ये सिला दिया और मेरा आखिर में जोक बना दिया। सूजी सोचती है कि चाहे मेरा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चाहे जो हो जाए, जब भी शीन की कॉल आती है तो वो मुझे छोड़कर चला जाता है। फिर सूजी फाइनली डिसाइड कर लेती है कि अब उसे वो नहीं चाहिए और ये उस पर गिव अप करने का सोच लेती है। और फिर वो यहाँ से जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर हान का भाई ली आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि मेरे भाई ने आज तुम्हारे साथ अपनी शादी कैंसिल कर दिया, तो लगता है तुम बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रही हो और इतनी जल्दी यहाँ से जा रही हो। वो यहाँ पर सूजी का वीडियो बनाने के लिए लोगों को बुलाता है और उससे पूछता है कि बताओ शादी टूटने के बाद कैसा फील हो रहा है। सूजी कहती है कि मुझे बुरा भी लग रहा है तो क्या हो गया, कम से कम मेरी लाइफ तुम्हारे से तो ज्यादा अच्छी है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नाजायज नहीं हूँ। फिर ली गुस्से में सूजी को मारने जा रहा होता है, तभी वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। तभी सूजी के ऐसा बोलते ही यहाँ पर ली के पैर में चोट लग जाती है और वो उठ नहीं पाता। सूजी शॉक हो जाती है कि उसकी वर्ड पावर उसे वापस मिल गई है। 7 साल पहले जब वो हान को डेट करना स्टार्ट करी थी तभी उसकी पावर चली गई थी और अब उससे ब्रेकअप करते ही उसकी पावर उसे फिर से मिल गई। ली कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो मैं अपने भाई को इस बारे में बता दूंगा तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। सूजी ये सुनकर इसकी तरफ देखने लगती है तो ली कहता है कि देखा तुम डर गई ना और अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है जो तुमने मेरे साथ करी, तो चलो जल्दी से आप मेरी हेल्प करो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। सूजी कहती है कि रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं, मेरे और हान के बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। और फिर ये बोलकर सूजी तो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान जब अपने घर आता है तो हाउसकीपर से पूछता है कि सूजी कहाँ पर है, तो हाउसकीपर कहती है कि वो एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल होने के बाद घर आई ही नहीं। फिर हान तुरंत ही सूजी को वॉइस नोट भेजने लगता है कि घर वापस आ जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी रखूंगा। पर फिर हान शॉक हो जाता है कि सूजी तक उसका मैसेज गया ही नहीं क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर दिए। इसको ये काफी अजीब लगता है क्योंकि सूजी अब तक पहले भी गुस्सा हो चुकी है लेकिन उसने आज तक उसे ब्लॉक नहीं करी। फिर हान यहाँ पर अपने असिस्टेंट मैंग को बुलाकर सूजी की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है, तो वो पता करके इसे आके बता देता है कि सूजी अपने होम टाउन गई हुई है। तो ये ऑर्डर देता है कि जाओ सूजी को वापस लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ पर अपने होम टाउन में बहुत ही खुश होती है। तभी हान का असिस्टेंट यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है। सूजी कहती है कि अगर तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाऊँ। तो असिस्टेंट इसे कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी इतनी इज्जत कर लिया, तुम्हें इसमें खुश हो जाना चाहिए था। देखो तुम ज्यादा उड़ो मत, बॉस की नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी वैल्यू शीन के आगे कुछ भी नहीं है। अगर होती तो वो तुम्हारे साथ उस दिन अपनी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करते। सूजी उसे कैमरा दिखाती है और कहती है कि सोचो अगर मैं हान को तुम्हारी बदतमीजी दिखा दूंगी ना तो वो तुम्हारा क्या करेगा, इसलिए अब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब हान और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया और मैं उसके पास कभी नहीं जाने वाली। तो ये असिस्टेंट सूजी से रूडली कह देता है कि फिर अपनी बातों पर अड़े रहना और मिस्टर हान के पास वापस कभी मत जाना। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ से जाने लगता है और इस बारे में हान को कॉल करके बता देता है कि सूजी वापस आना ही नहीं चाह रही है। तो हान भी कह देता है कि उसे लेकर ही आना, नहीं तो तुम्हारी जॉब जाएगी। फिर ये असिस्टेंट को मानना ही पड़ता है और ये सूजी से माफी मांगता है कि उसका बिहेवियर गलत था और वो उसे वापस से हान के पास चलने के लिए बोल रहा होता है, पर ये फिर भी दरवाजा बंद कर लेती है। पर असिस्टेंट यहाँ से जाने के लिए मान ही नहीं रहा होता है, तो सूजी यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से यहाँ से भाग जाती है। और फिर असिस्टेंट इतना देर वेट करने के बाद जान जाता है कि सूजी यहाँ से जा चुकी है, तो वो हान को बता देता है। तो हान बहुत ही गुस्से में से चिल्लाता है कि तुम कितने यूजलेस हो। फिर हान यहाँ पर सूजी को कॉल लगाने लगता है पर उसका कॉल लगता ही नहीं है। तो ये तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर सूजी के होम टाउन की तुरंत की फ्लाइट बुक करने के लिए बोलता है ताकि ये पर्सनली सूजी को यहाँ पर लेकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद जब वापस घर आती है तो यहाँ पर हान को देखकर शॉक होती है। पहले तो उसे इल्यूजन लगता है पर फिर उसे पता लगता है कि हान यहाँ सच में आया हुआ है। वो कहता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाई, तो वो बताती है कि उसका नंबर चेंज हो चुका है। हान यहाँ पर इसे कह देता है कि चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ वापस चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो सूजी कहती है कि मेरे पीछे मत पड़ो, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो गई हो कि मैंने एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा। तो चलो अब गुस्सा छोड़ो क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। सूजी कहती है कि अच्छा तुम पर्सनली यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हारी ये चैरिटी एक्सेप्ट करूँ, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, मुझे ये सब नहीं चाहिए और अब मुझे तुमसे अलग रहना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ।
हान कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं काम में कितना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें मनाने का, इसलिए मेरे साथ चलो। तो सूजी कहती है कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम मेरे पास थे नहीं, तो अब मुझे फ्यूचर में भी तुम नहीं चाहिए, और अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। फिर जैसी सूजी यहाँ से जाने लगती है तभी यहाँ पर हान की तबीयत खराब हो जाती है। फिर जैसी सूजी यहाँ पर हान को ऐसी हालत में देखती है तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और सूजी को चिल्लाने लगती है कि मिस सूजी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मिस्टर हान तुरंत ही यहाँ पर फ्लाइट बुक करके आपको लेने के लिए आए थे और आपकी फिक्र में इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं और इतने बीमार हो गए। सूजी कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर देती है कि देखो मैंने अपना काम कर दी। तो सेक्रेटरी पूछती है कि क्या आप सच में मिस्टर हान की केयर नहीं करेंगी। तो सूजी कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और वो जाने लगती है और हान ये देखकर उसे रोकता भी है पर वो नहीं सुनती। फिर इसके बाद हान यहाँ हॉस्पिटल में होता है और उसकी सेक्रेटरी उसके लिए सूप लेकर आती है तो वो इसे पीने से मना कर देता है कि ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है और सूजी तो उसके लिए कितना अच्छा सूप बनाती है। फिर सेक्रेटरी सूजी की बुराई करने लगती है तो हान उसे चिल्लाता है और उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर सेक्रेटरी को सूजी पर गुस्सा आती है कि वो हान के लायक नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही शिन को कॉल करके इस बारे में बता देती है। फिर हान शिन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुला रही होती है तो वो मना करता है और बता देता है कि वो सूजी को लेने के लिए उसके होम टाउन आया हुआ है। तो वो कह देता है कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वो तुम्हारी केयर करेंगे, मैं क्या ही कर लूँगा। तो शीन एक्टिंग करने लग जाती है कि सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें एंगेजमेंट वाले दिन कॉल नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से सूजी तुमसे अपसेट होकर चली गई। ऐसा बोलते हुए ये रोने की एक्टिंग करते हुए बीमार होने का नाटक करती है। तभी यहाँ पर हान का डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है और तुरंत ही उससे कॉल पे कहता है कि आखिर तुम्हें उस सूजी की फिक्र है जो तुम शिन को यहाँ पर छोड़कर उसको लेने के लिए चले गए। तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर शिन को है, ये यहाँ पर कितनी बीमार है। तो हान अपने फ्रेंड जिन से कहता है कि मेरी भी तो कुछ लाइफ है और वैसे भी तुम एक डॉक्टर हो तो मेरे से ज्यादा शिन को तुम्हारी जरूरत होगी, मेरी नहीं। और फिर ये बोलकर ये कॉल कट करते ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उसे कहता है कि पता करो कि सूजी कहाँ पर है। हम देखते हैं कि सूजी तो एक 5 स्टार होटल गई होती है जहाँ पर उसने बहुत पहले से रिजर्वेशन करके रखी थी। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसी अपने प्राइवेट रूम में पहुंचती है तभी देखती है कि हान यहाँ पहले से बैठा होता है। वो जाने की कोशिश करती है पर वेट्रेस पहले ही दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर हान जिससे कहता है कि खड़ी क्या हो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तो सूजी कहती है कि मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है जो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाऊंगी, और वैसे भी तुम्हें देख कर ही मेरी सारी भूख मर गई। हान कहता है कि मैंने ब्रेकअप के लिए एग्री नहीं करा तो हमारा ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। सूजी कहती है कि ब्रेकअप के लिए सिर्फ मेरी ही एग्रीमेंट काफी है। हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल किया इसलिए तुम गुस्सा हो गई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो कौन सी एंगेजमेंट पार्टी की जरूरत है। और देखो तुम और शीन तो एक परफेक्ट मैच हो और मैं तुम दोनों के बीच में आ रही थी, तो अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम आराम से शीन के साथ हो सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो हान कहता है कि आखिर तुम्हें मुझ पर बिलीव क्यों नहीं है, मैंने बोला ना कि शीन बस मेरी सिस्टर की तरह है और उसके अलावा हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सूजी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो या फिर कुछ और हो, मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया तो मेरा पीछा छोड़ दो और एक अच्छे मैन बनो। तो हान बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो, इतने सालों से तुम मेरे पीछे पड़ी थी। सूजी ये सुनकर कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। तो ठीक है ना, अब मुझे अक्ल आ गई है तो मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी और तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और फिर सूजी कहती है दरवाजा तोड़ने के लिए, तो दरवाजा मैजिक से टूट जाता है। ये देखकर हान शॉक हो जाता है कि तुम्हारी मैजिक पावर वापस आ गई। तो ये कहती है कि हाँ सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ अब ब्रेकअप हुआ तो देखो मेरी पावर भी मुझे मिल गई, कितनी खुशी की बात है। और फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि वो इसकी और शीन के बीच में नहीं आना चाहती है क्योंकि वो इससे ज़्यादा शीन को इम्पोर्टेंस देता है तो उसके साथ ही रहे। पर तभी यहाँ पर हान तो सूजी को उठा लेता है उसे ले जाने के लिए, तो वो इसे चिल्लाती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। पर हान फिर भी उसे उठा कर लेके जाता है। सूजी कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे नहीं उतारा ना तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी। हान कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने मुझे बताई थी कि तुम्हारी मैजिक पावर का कर्ज उन लोगों पर असर नहीं करता जिनसे तुम प्यार करती हो और या फिर जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। सूजी कहती है कि मैं कितनी स्टूपिड थी ना जो मैंने अपनी सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करी जो कि आज तुम यूज करके मुझे धमकी दे रहे हो। हान पूछता है कि सूजी क्या तुम भूल गई कि तुम मुझे मनाया करती थी ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ। सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती हूँ। फिर हान यहाँ पर सूजी को अपने साथ लेकर जाता है और जैसे ही वो यहाँ उसे अपने रूम में लाता है तो सूजी उसे दूर करने के लिए उसे थप्पड़ लगा देती है। ये कहता है कि तुम भूल गई कि तुमने पहले मुझे ड्रग दी थी।
सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी थी और मैंने तुम्हें बताई भी थी, तो लगता है तुम्हें मेरी बातों पर कभी बिलीव हुआ ही नहीं। हान कहता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारी दी हुई ड्रिंक पिया था ना, तो तुम कैसे कह रही हो कि तुमने मुझे ड्रग नहीं करी। सूजी को बुरा लगता है कि हान उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, तो आखिर मैं ऐसे तरीके यूज करके तुम्हें अपनाने की कोशिश क्यों करूंगी। और वो कह देती है कि लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाली हूँ। हान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो सूजी को फोर्सली किस करने लगता है। तभी इतने में सूजी बीमार हो जाती है। तो सूजी को ऐसे बीमार होता हुआ देखकर हान तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को जब होश आता है तो यहाँ पर हाउसकीपर उसका ध्यान रख रही होती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। फिर सूजी इस बारे में सोचने लगती है कि वो फालतू के इल्जाम नहीं ले सकती है और वो इस बारे में पता लगा के रहेगी कि हान को किसने ड्रग दिया था, जिसका इल्जाम वो उसके ऊपर डालता है। दूसरी तरफ हम यहाँ हान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बार में यहाँ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि सूजी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और वो मुझसे ब्रेकअप भी करना चाहती है। हान का फ्रेंड उसे सूजी के पास ले आता है और कहता है कि देखो इसने इतनी ड्रिंक कर लिया है तो तुम इसका ख्याल रखो। तो सूजी इसके फ्रेंड को चिल्लाती है कि तुमने क्या मुझे इसकी बेबी सीटर समझ के रखे हो जब मैं इसका ख्याल रखूंगी। ऐसा बोलकर जैसे ही वो जाने लगती है तो हान से कहता है कि सूजी तुम्हें रुकना पड़ेगा। तभी वो एक गिलास पानी इसके मुंह पे मारती है और गुस्से में चली जाती है। फिर हान तो यहाँ पर हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने बाहर गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड इसका मुंह ठीक करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करती है। तो सूजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी फ्रेंड कितनी ज्यादा अच्छी है। वो उसे कहती है कि काश मैं पहले यहाँ पर आती तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तभी इतने में हान का भाई ली यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ होता है और वो सूजी को परेशान करने के लिए अपने फ्रेंड को भेज देता है। तो सूजी भी अपने वर्ड पावर का यूज करके इस बंदे को सबक सिखाती है। विल्ली कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा और फिर वो जैसे ही अपनी कार में बैठकर जाने वाला होता है सूजी कहती है कि कार देखकर चलाना, कहीं ड्रिंक करने के बाद तुम अपना एक्सीडेंट न कर लो। अभी सच में उसकी कार हीट हो जाती है और खराब हो जाती है। तो सूजी की फ्रेंड तो बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी वर्ड पावर सच में वापस आ गई है। फिर सूजी यहाँ पर ली से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो मुझसे भीख मांगो। ली कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो सूजी भी यहाँ से जाने लगती है। तो ली कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। सूजी कहती है कि मेरी बस एक ही कंडीशन है, तुम मुझे सच सच बताओ कि उस साल किसने आखिर हान को ड्रग दिया था और उसने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। ली कहता है कि जो काम तुमने खुद करी हो उसका इल्ज़ाम तुम दूसरे के ऊपर कैसे डाल सकती हो। सूजी कहती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होंगे ना तो अभी तुम्हारी कार में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। तो ली कह देता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर आग नहीं लगती है तो सूजी को पता लग जाता है कि ये सच कह रहा है। फिर वो इसे छोड़कर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये झूठ नहीं कह रहा है। फिर यहाँ पर सूजी जब अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली होती है तब यहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और इन लोगों को पकड़ लेते हैं कि इन लोग ऐसे कैसे मेल मॉडल्स को हायर कर सकते हैं। सूजी शॉक होकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि आखिर ये मेल मॉडल्स पकड़ने पर हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सूजी की फ्रेंड उसे बताती है कि क्योंकि यहाँ पर मेल मॉडल हायर करना इलीगल था। तभी यहाँ पर हान के फ्रेंड को उसकी सिस्टर यानी कि सूजी की फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे कहती है कि भाई मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ, प्लीज़ मुझे पिक करने के लिए आओ और मेरे साथ सूजी भी है तो उसके लिए भी किसी बंदे को ले आना ताकि हम दोनों को यहाँ से निकाल सके। सूजी यहाँ पर अपने सीनियर को कॉल करके उसे हेल्प के लिए बुला रही होती है और हान ये सुनकर जेलस हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो भी वहाँ पर जाना चाहता है और वो सूजी की हेल्प करेगा। फिर इसके बाद हान जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो कार में बैठकर देखता है कि सूजी कैसे अपने सीनियर से बात कर रही है जो कि यहाँ पर उसकी हेल्प करने पहुँच गए हैं। सूजी यहाँ पर अपने सीनियर के साथ जाने वाली होती है तो हान जल्दी से कार से बाहर निकलता है और उसे कह देता है कि तुम कार में बैठो। सूजी इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान का फ्रेंड यहाँ पर सूजी को बताता है कि जब मेरी सिस्टर ने मुझे हेल्प के लिए कॉल की थी तो हान भी मेरे साथ था और उसने सुन लिया और तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आ गया। सूजी ये सुनते के साथ ही अपने सीनियर से कह देती है कि थैंक यू आपका यहाँ पर मेरी हेल्प करने आने के लिए, लेकिन अब आपका काम नहीं है इसलिए आप वापस जाओ, मैं किसी दिन आपको थैंक्स करने के लिए डिनर पे लेके चलूँगी। तो इसका सीनियर इसे हाँ बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद हान यहाँ पर सूजी को अपनी कार में बैठाता है और उसे पूछता है कि तुमने आखिर मुझे कॉल क्यों नहीं करी थी जब तुम प्रॉब्लम में पड़ गई थी। तो सूजी कहती है कि वो मैं आज तुम्हें दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, हान को बोल दो मेरी हेल्प करने आने के लिए। तो असिस्टेंट तुरंत ही मना कर देता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। तो सूजी से दिखाती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा लेवल क्या है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। सूजी कहती है कि तुम ये भी देख लो। फिर वो उसे कॉल करके दिखाती है कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर चुका है। फिर हान सूजी से माफ़ी मांगता है कि सब मेरी गलती है, अब मुझे समझ आया कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर को फ़ोन दे सकते हो, मुझे उससे बात करनी है। और फिर हान सूजी की फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सूजी को क्या पसंद है, मैं उससे मनाना चाहता हूँ। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि वो अब तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है, तो अब तुम उससे दूर रहोगे तो उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो इसकी फ्रेंड का भाई उसे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, सीरियसली बात करो, मजाक मत करो। तो वो गुस्से में कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब सूजी उसे अच्छे से लाइक करती थी तो वो कुछ भी नहीं करता था, और अब वो जब उससे ब्रेकअप करना चाहती है तो ये सब यूजलेस हरकतें करके क्या फायदा है। फिर हान का फ्रेंड उसे कह देता है कि मेरी बहन कुछ भी बातें कर रही है तो इसकी बातों पे ध्यान मत दे। तो हान कहता है कि मैं समझ गया। फिर यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर एक ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। तो सेक्रेटरी पूछती है कि इस बार आप किसके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो हान बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि मैं किसके साथ करूंगा, ऑफ कोर्स सूजी के साथ। हान की मॉम की कॉल आती है जो कि उसे चिल्लाती है कि जब तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली गई थी तो वापस क्यों आ गई। सूजी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि आपका बेटा मुझे खुद यहाँ पर लेकर आया। तो हान की मॉम कहती है कि अब बकवास बंद करो और यहाँ घर आओ, मेरी फ्रेंड्स आई है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो सूजी सोचती है कि पहले हान की वजह से उसने उसकी मॉम की ये सारी चीज़ों को झेली थी, लेकिन अब उसे हान ही नहीं चाहिए तो वो ये सारी चीज़ें क्यों झेलेगी। फिर ये हान की मॉम से हाँ बोल देती है कि वो आ जाएगी, और फिर ये सोचती है कि उन्हें वेट करने दो, मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ और इसमें मेरा कोई लॉस भी नहीं है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और इनकी फ्रेंड्स इन्हें सूजी के बारे में भड़का रही होती है कि देखो कैसी लड़की है वो जो अभी तक यहाँ पर पहुंची भी नहीं, और ऐसी गरीब लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसी लड़की आपकी डॉटर इन लॉ कैसे बन सकती है। हान की मम को गुस्सा आता है कि उस सूजी ने मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे एम्बैरेस कर दिए। फिर वो उसे कॉल करने लगती है पर कॉल लगता ही नहीं, और इनकी फ्रेंड्स इन्हें बताती है कि उस लड़की ने तो आपको ब्लॉक भी कर दी। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान की मम यहाँ पर सूजी को चिल्लाने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। सूजी कहती है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है। हान की मम कहती है कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, नहीं तो तुम हान से शादी करने का सोचना भी मत। सूजी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके बेटे को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, तो क्यों ना आप उसकी शादी शिन से करवा दो, और डरो मत, मैं आपके उस एक्सीलेंट बेटे से शादी नहीं करने वाली हूँ। और वो मन में सोचती है कि 7 साल से उसका दिल जीतने की वो कोशिश कर रही थी, पर अब वो समझ चुकी है कि उसके और हान के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो अब वो हार मान चुकी है। हान की मम कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त उसके विला से निकल जाओ। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अब भी जा रही हूँ, पर तभी इतने में हान आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सूजी कहती है कि तुम्हें तो इस वक्त कंपनी में होना चाहिए था, और हाँ, तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ से निकाल रही है, मैं खुद नहीं जा रही हूँ। फिर हान की मॉम कहती है कि बेटा तुझे शीन पसंद थी ना, तो इस लड़की को यहाँ से घर से निकाल दे, मैं तेरी और शीन की शादी करवाती हूँ। फिर सूजी भी बहुत ही खुशी खुशी हाँ बोलने लगती है। तो हान यहाँ पर शौक होकर अपनी मॉम से कहता है कि आपसे किसने कहा कि मैं शीन को लाइक करता हूँ, और वैसे भी आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है, आपको किसने ये राइट दिया। तो हान की मम कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सूजी की गलती है, मैंने कल इसे अपने घर बुलाई थी पर इसने मुझे इंतजार करवा कर मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। हान कहता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, ये वहाँ पर क्यों जाती, आपकी मेट बनने के लिए, ताकि आप अपनी फ्रेंड्स के सामने इसकी बेइज्जती कर दी। देखो मॉम, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं फिर से आपको अब्रॉड भेज दूंगा। तो हान की मॉम चुपचाप डर के यहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर हान सूजी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कंपनी चलो, तो वो मना करती है और मन में सोचती है कि इससे पहले जब वो हान के लिए खाना लेकर कंपनी गई थी तभी शिन भी वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई थी और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। तो हान ने सूजी को कंपनी आने से मना कर दिया था, इसलिए अब सूजी कह देती है कि चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो हान भी कह देता है कि तुम मानो या ना मानो चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। फिर सूजी कहती है कि ठीक है, पहले तुम मुझे मेकअप करने दो फिर मैं चलती हूँ। फिर हान यहाँ पर उसका वेट करने के लिए तैयार होता है और सूजी अपने रूम में जाकर मेकअप करने लगती है और फिर वो अपना फोटो लेकर पोस्ट करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हान मुझे अपने साथ अपनी कंपनी लेके जा रहा है। और हम देखते हैं कि सूजी ने ये पोस्ट सिर्फ शिन के लिए डाली होती है ताकि सिर्फ वही देखे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हान सूजी को कंपनी में लाने के बाद अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है और कह देता है कि वो उसकी हरकतों की वजह से उसे फायर कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय सूजी को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कितनी शेमलेस हो, तुमने बॉस को मेरे बारे में कंप्लेंट करी इसलिए मुझे फायर कर रहे। तो सूजी कहती है कि आखिर इसका मुझसे क्या लेना देना है। फिर ये एम्प्लॉय बहुत ही गुस्सा होकर सूजी को मारने के लिए जाता है,
तो हान इसे मारकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सूजी को चिल्लाने की। फिर यहाँ पर शीन आ जाती है और वो इस एम्प्लॉय की साइड लेते हुए सूजी को चिल्लाती है कि आखिर वो हान के सामने अच्छी बनी की प्रिटेंड क्यों कर रही है। फिर ये सुनकर हान गुस्सा होता है और शीन को भी चिल्लाता है और इस एम्प्लॉय को फायर करके यहाँ से निकलवा देता है और फिर सूजी का हाथ पकड़ के उसे तुरंत ही अपने साथ ऑफिस में लेकर जाता है। और ये देखकर यहाँ पर शीन को बहुत ही गुस्सा आती है। सूजी कहती है कि आखिर तुम ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हो, तुमने उस एम्प्लॉय को भी फायर कर दिया और तुम ये सब करके मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एंगेजमेंट पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एंगेजमेंट के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन हमारा ब्रेकअप अब हो चुका है। ऐसा बोलकर जब वो जाने लगती है तो ये उसका हाथ पकड़ के रोकता है और ये कह देती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। पर तभी इतने में शीन यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करती है तो हान जल्दी से सूजी को छोड़कर उसके पास जाता है और उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। और शीन यहाँ पर स्माइल करते हुए सूजी को दिखाती है कि वो फिर जीत गई। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हान का फ्रेंड उसे कहता है कि अब बीमार होने की एक्टिंग करना बंद करो, वो यहाँ पर नहीं है। शीन इसे थैंक्स करने लगती है तो जीन कहता है कि तुम जानती हो ना कि हान अब तुम्हें लाइक ही नहीं करता है, तभी तो वो तुम्हें देखने भी नहीं आ रहा। शीन कहती है कि हान आखिर मुझे छोड़कर सिर्फ उस सूजी को कैसे लाइक कर सकता है, उसने बस उसकी थोड़ी सी जान ही तो बचाई थी अपने ऊपर चाकू लेकर, और इस वजह से वो उसे इतना क्यों लाइक कर रहा है। जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सच में हान को डेट करना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो शीन तुरंत ही से थैंक यू बोलती है और फिर हान का फ्रेंड जीनो आकर उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो ना शीन की कंडीशन के बारे में, तो आखिर तुमने इस कंपनी में आकर सूजी को उसे परेशान करने क्यों दिया। हान कहता है कि शीन की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मेडिकल टीम को अब्रॉड में कांटेक्ट करा हूँ और मैं उसे अब्रॉड में ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर इसका फ्रेंड शॉक होता है और हान कहता है कि शीन के लिए उसने सूजी को कंपनी में काम करने से मना कर दिया था, पर ये सब सूजी के लिए सही नहीं था, तो अब वो शीन को यहाँ से भेज देगा ताकि उसे सूजी से प्रॉब्लम ना हो। शीन कहता है कि तुम तो जानते हो ना कि शीन तुम्हारे साथ खुश रहती है, तो तुम उसे अब्रॉड क्यों भेज रहे हो। हान कहता है कि आखिर मैं पूरी जिंदगी भर तो उसका ख्याल नहीं रख सकता था, मेरी खुद की भी तो लाइफ होने वाली है, इसलिए अभी के लिए उसे अब्रॉड जाने दो। जब मेरी और शीन की शादी अच्छे से हो जाएगी तो वो वापस आ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी को, जो कि उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुम हान के साथ उसकी कंपनी में काम करने चली गई। तो सूजी अपनी फ्रेंड से बताती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे छोड़ने वाली हूँ। इसकी फ्रेंड पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो तुम्हें सच में लाइक करने लग गया है। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे लगता था कि वो मुझे लाइक करता है, पर मैंने बस उसकी जान बचाई थी और वो बस एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। और फिर कॉल रखने के बाद सूजी सोचने लगती है कि मैं देखती हूँ कि हान कितने टाइम तक प्रिटेंड कर लेगा। दूसरी तरफ हान यहाँ पर सोच रहा होता है कि सूजी ने फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि आज वो हॉस्पिटल जाने वाली है अपने चोट के निशान को निकलवाने के लिए। तभी यहाँ पर जैसे उसे वो हॉस्पिटल में देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो मन में सोचती है कि ये तो हमेशा उस शीन के साथ होता है हॉस्पिटल में, तो अब ये मेरे पास क्या कर रहा है। सूजी से जाने का बोलने लगती है कि तुम्हारा तो इधर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सूजी कहती है तुम्हारी मर्जी, और वो अंदर अपना ऑपरेशन के लिए चली जाती है। और हान देखता है कि सूजी अपना फोन यहाँ पे रखी गई है। वो देखता है कि उसमें उसकी एम्प्लॉय का मैसेज आया हुआ है, जिसमें वो सूजी को बहुत बुरा बुरा बोल रहा होता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो कि मिस्टर हान तुम्हें लाइक करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे अपनी शादी भी तोड़ कर गए थे और तुम यही लायक हो बेइज्जती के। हान जब ये मैसेज देख लेता है तो उसे बहुत ही शौक लगता है कि वो एम्प्लॉय यहाँ पर सूजी को किस तरीके से ट्रीट करता था, और इसे तो पता ही नहीं था, और ये उल्टा उसे सूजी के पास भेजता था हर काम के लिए। अब हान यहाँ पर तुरंत ही अपने लॉयर को कॉल करके उसे जेल भेजने का बोल देता है। दूसरी तरफ हान का डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर शीन को इस बारे में बता देता है कि हान उसे अब्रॉड भेजकर सूजी के साथ एंगेजमेंट पार्टी रखना चाहता है। तो शीन यहाँ पर इसे बनाने लगती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि हान की शादी किसी और के साथ हो। तो ये मान जाता है इसकी हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पर शीन को उसी एम्प्लॉय की कॉल आती है, जो कि उसे बताने लगता है कि पुलिस यहाँ पर उसे पकड़ने आ रही है क्योंकि हान ने उन लोगों को भेजा है। शीन को यहाँ पर गुस्सा आती है कि हान सूजी के लिए ये सब क्यों कर रहा है। वो सोचती है कोई बात नहीं, वो दूसरी बार एंगेजमेंट पार्टी रख रहा है ना, मैं उसे फिर भी सक्सीड होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ सूजी यहाँ पर सर्जरी के बाद हान के साथ लंच करने जा रही होती है, पर तभी उसे सीनियर की कॉल आती है कि उसे अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाना है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने सीनियर के साथ होती है और उसे लास्ट टाइम के लिए भी थैंक्स बोलती है, जो वो उसकी पुलिस स्टेशन में भी हेल्प करने आया था, और वो उसे डिनर की ट्रीट देती है। तो सीनियर तो बहुत ही खुश हो जाता है और सूजी सोचती है कि सीनियर मुझे लाइक करते हैं, बस एक बार मैं हान के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, फिर मेरा अच्छा हो जाएगा। और फिर सूजी यहाँ पर अपने सीनियर के साथ डिनर पर गई होती है और वो उसे देखकर सोचने लगती है कि उसे बस एक सिंपल लव स्टोरी चाहिए, ना कि हान के साथ रहकर एक बेइज्जती वाली।
फिर यहाँ पर वो सीनियर को अच्छे से देखते हुए सोचने लगती है कि सीनियर तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, जेंटल हैं, और वो हान तो इतना कोल्ड रहता है और हमेशा ही रूडली बात करता है। और फिर वो इस बारे में भी सोचती है कि मैं बार बार सीनियर को हान के साथ क्यों कंपेयर कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि हान का भाई ली यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और ये दोनों यहाँ पर सूजी को देख लेते हैं। फिर ली तुरंत ही सूजी का फोटो लेकर हान को भेज देता है और बता देता है कि भाई देखो कैसे ये लड़की आपको चीट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पर हान की कॉल आने लगती है, पर ना ये इसको कॉल उठाती है और ना उसको कोई मैसेज देती है। फिर डिनर के बाद सूजी का सीनियर उसे घर तक छोड़ने जाता है और जैसे ही सूजी अपने घर में आती है तभी हान यहाँ पर जल्दी से उसका फ़ोन लेकर फेंक देता है और कहता है कि जब तुम मेरा फ़ोन और मैसेज रिसीव ही नहीं कर सकती हो तो इस फ़ोन का क्या फ़ायदा। सूजी कहती है कि अब तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, पहले तो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करते थे। हान कहता है कि मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। सूजी कहती है कि अब मुझे बस तुमसे ब्रेकअप करना है और तुम्हें तो खुशी मिलनी चाहिए, तुम और शीन फिर साथ हो सकते हो। हान कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बाद दूसरे मैन को डेट करना चाहती हो ना। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है पर हान उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है, तो सूजी यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है और हान को लगता है कि अब वो मान गई है, इसलिए वो उसे नया फ़ोन देता है और कहता है कि अब से मेरा फ़ोन और मैसेज ज़रूर देखना और मैं अब तुम्हें ब्लॉक पर से हटा दूंगा, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना। और फिर हान अपनी कंपनी में कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी जब इंगेजमेंट पार्टी होने वाली है तो वो कंपनी में ज़्यादा काम नहीं करेगा। और फिर वो सूजी से कहता है कि अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। फिर हान के जाने के बाद सूजी यहाँ पर सीनियर का मैसेज देखती है और सोचती है कि ये बंदा कितना अच्छा है, पता नहीं मैं कैसे हान को लाइक करने लग गई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी हान को मैसेज करती है कि वो एक रेस्टोरेंट में उसके साथ बाहर खाना खाना चाहती है, तो वो तुरंत ही उसे कह देता है कि ठीक है हम बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मैं सारा अरेंजमेंट करता हूँ। सूजी सोचती है कि पहले तो मेरे मैसेजेस का इग्नोर किया करता था और अब कैसे रिप्लाई दे रहा है। फिर सूजी ये मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने पोस्ट कर देती है ताकि सिर्फ शीन ही से देख सके और ये सोचती है कि अब शीन की बारी है अपना परफॉर्मेंस दिखाने की। जैसे शीन ये सूजी का पोस्ट देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ये दोनों साथ में ऐसे कैसे डेट पर जा सकते हैं। फिर ये तुरंत ही हान को कॉल करके बीमार होने की एक्टिंग करते हुए उसे बुलाने लगती है, पर हान कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी सूजी के साथ बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें मुझसे ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, तो डॉक्टर को बुलाओ। और फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर सूजी के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलता है, तो वो काफ़ी शौक होती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, इसे तो शिन के साथ होना चाहिए था ना, क्या शिन ने मेरा पोस्ट नहीं देखी जो उसने इसे यहाँ पर आने दी। फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पर तैयारी के साथ आई हूँ और मुझे यकीन है कि शिन ऐसे थोड़ी ना इसे छोड़ दी। अब तभी सूजी को ठंडी लगता हुआ देखकर हान जल्दी से उसे अपना कोट दे देता है और फिर उसे गिफ्ट भी देने लगता है, तो सूजी शॉक होती है कि क्या ये मेरे लिए। हान कहता है कि कार में भी तुम्हारे अलावा कोई और है। सूजी सोचती है कि इन 2 सालों में उसने आज तक उसे पर्सनली कोई गिफ्ट नहीं दिया, सब वो असिस्टेंट के जरिए भिजवाता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और हान जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहले से ही शीन हान के फ्रेंड के साथ आई होती है और वो एक्टिंग करती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग यहाँ पर डिनर पे मिल गए। पर हान कुछ कह नहीं रहा होता है, तो शीन कहती है कि लगता है हान को बुरा लगा, फिर तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सूजी देखती है कि बाहर स्नो हो रही है तो अब ये एक्टिंग करने वाली है। फिर वैसे ही होता है, शीन बाहर जाकर गिरने की एक्टिंग करती है और हान शीन को ऐसे देखकर जल्दी से उसे उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। और हान का फ्रेंड यहाँ पर सूजी से कह देता है कि तुम देख रही हो ना, हान तुम्हें लाइक नहीं करता है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, अब उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन सिर्फ शीन है। सूजी कहती है कि वो है या फिर उसका भाई है, तो ये कहता है कि चाहे जो रीजन हो, आखिर हान की लाइफ में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब शीन है। सूजी कहती है कि हाँ मैं तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स वो अपने भाई का जो यूज कर रही है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शीन को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है और ये काफी शौक होती है कि अब वो इसकी केयर क्यों नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर हान को घर पे देखकर शौक होती है कि ये तो शीन के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर हान सूजी को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे टाइप की एंगेजमेंट पार्टी चाहिए, देखो यहाँ पर कितने सारे टाइप है। सूजी सोचती है कि पिछले वाली एंगेजमेंट पार्टी के लिए तो उसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था और बस ऐसी ही पार्टी रखने के लिए बोल दिया और फिर लास्ट मोमेंट पर एंगेजमेंट कैंसिल भी करके चला गया और अब पता नहीं ये सब क्या कर रहा है। फिर सूजी यहाँ पर इससे क्लियर करती है कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है, तो वो कहता है कि पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद तुमने मुझे ड्रग भी दी और अब कह रही हो कि शादी नहीं करनी है। सूजी कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताई कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दी थी। हान सॉरी कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सूजी कहती है कोई बात नहीं, तुम यही सोचते हो तो यही बोलोगे ना, तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है और तुम बस मुझे इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि अब तुम मुझे पा नहीं पा रहे हो और ना ही तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दी हूँ। ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। तभी इतने में सूजी को एविडेंस मिल जाते हैं और वो इसे मैसेज करके अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। फिर हान यहाँ पर वीडियो में देख लेता है कि यहाँ पर वेटर उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है, तो इसे शौक लगता है कि सूजी ने सच में कुछ नहीं करी है।
फिर यहाँ पर ये सूजी के पास जाने को करता है तो अचानक से इसके पेट में दुखता है और ये यहीं पर ही बेहोश होने लगता है। हाउसकीपर सूजी को हान के बारे में बताती है कि वो बेहोश हो गया है, तो सूजी कहती है कि आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। फिर हान जब हॉस्पिटल में होता है तभी यहाँ पर उसका कोई दूसरा फ्रेंड यहाँ पर आया होता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि जिस तरीके से तू सूजी को इतने सालों से ट्रीट कर रहा था, एक दिन तेरे साथ ऐसे ही होगा और तुझे रिग्रेट होगा। वो यहाँ पर हान को अच्छे से सोचने के लिए कहता है कि तूने 7 सालों से उसे किस तरीके से ट्रीट किया, तो अब तुझे यही मिलेगा ना, और क्या होगा। अब तू अच्छे से सोच कि तूने उसके साथ कैसा बिहेवियर रखा था। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जैसी अपने रूम से बाहर निकलती है तो सभी मेड्स यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग कहने लगती है। सूजी कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो सूजी को बताता है कि परसों हमारी इंगेजमेंट है, तो तुम ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह ट्राई करके देख लो। सूजी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें जिसके साथ इंगेजमेंट करनी है कर लो, मैं तो नहीं करूँगी। तो हान कहता है कि मैंने अब शीन को अब्रॉड भेजने का सोच लिया हूँ और वो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती, तो तुम फिक्र मत करो। सूजी कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर हान तो सुन ही नहीं रहा होता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने कंपनी में और तुम ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह ट्राई करके देख लो। फिर सूजी यहाँ पर मेड्स को चिल्लाती है कि छोड़ दो मुझे, मैं ये सब नहीं ट्राई करने वाली हूँ, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर सूजी अपने सीनियर को मैसेज करने लग जाती है कि आप मेरा अब्रॉड में स्टडी करने का इंतजाम करो, मैं जल्द से जल्द अब्रॉड जाना चाहती हूँ। और फिर वो सोच लेती है कि चाहे जो हो जाए मैं उस हान को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हान अपने नए असिस्टेंट को बोलकर सारी चीज़ें पता लगाने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर उसे ड्रग देने के पीछे किसका हाथ था, किसने वेटर को ऑर्डर दिया था, पर इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं लग रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सूजी को कोई शीन की किडनैप वाली फोटो भेजता है, तो ये सोचती है कि लगता है ये सब अब शीन का नया नाटक है मेरी और हान की एंगेजमेंट रोकने के लिए। सूजी यहाँ पर शीन की फोटो हान को भेज देती है और उसे बता देती है कि किसी ने बस उसको ये फोटो सेंड किया है और कुछ बताया नहीं है। फिर यहाँ पर हान भी घर पे आ जाता है इस बारे में डिस्कस करने के लिए और सूजी कहती है कि इस सब के पीछे तुम्हारे उस असिस्टेंट का हाथ लग रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सब मुझे फंसाने के लिए कर रहा है और वो शीन के साथ ये सब करने का इल्जाम मुझ पे डालने का सोच रहा होगा। सूजी यहाँ पर हान से कह देती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आखिर उसका इल्जाम मैं क्यों लूँ, मैंने शीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। हान कहता है कि तुम हमेशा मुझे कह रही थी ना कि मैंने तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं सेंड किया, पर मैं तो हमेशा से ही असिस्टेंट को कहकर तुम्हें गिफ्ट सेंड करता था। तो सूजी कहती है कि फिर तो तुम्हारे असिस्टेंट ने जरूर वो सब जुए में हार गया होगा। हान कहता है कि जब मेरे गिफ्ट तुम तक पहुंचते ही नहीं थे तो कभी तुम मुझसे इस बारे में पूछती क्यों नहीं थी। सूजी कहती है कि क्योंकि मुझे कोई नहीं पड़ी है इसलिए। ये सॉरी कहता है कि सब मेरी गलती है। सूजी कहती है कि हाँ सब तुम्हारी ही गलती है और अभी उस सीन के साथ जो हुआ है ना उसमें भी तुम्हारी गलती है, तो इसका इल्जाम अब मुझ पे मत होने देना। हान कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं सब सॉल्व करता हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। तो सूजी तुरंत अपने रूम में चली जाती है और फिर हान यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने सूजी पर इतने टाइम से ध्यान ही नहीं दिया। हम देखते हैं कि हान के असिस्टेंट ने सच में यहाँ शीन को पकड़ के रखा होता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगी ना तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तो बस पैसे चाहिए। और मैं तो उल्टा हान को कहकर तुम्हें और सूजी को एक्सचेंज करवा लूंगा। और फिर ये असिस्टेंट सूजी को भी मैसेज करके बता देता है कि अब वो शीन के बदले में उसे एक्सचेंज करेगा और हान इस चीज़ के लिए मानने वाला है। सूजी ये मैसेज देखने के बाद सोचती है कि हान सच में ऐसी करेगा, तो ये जल्दी से कूद कर यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे ज़रूर एक्सचेंज करने वाले हो। फिर यहाँ पर हान के गार्ड सूजी को रोकने लगते हैं, पर सूजी अपने पावर्स का यूज़ करते हुए यहाँ से भाग लेती है। पर तभी यहाँ पर एक कार सामने आ जाती है तो सूजी नीचे गिर जाती है और हान जल्दी से उसे उठाता है। और फिर हान का डॉक्टर फ्रेंड आकर बताने लगता है कि उसके असिस्टेंट ने मैसेज करा है कि वो चाहता है कि तुम शीन को सूजी से एक्सचेंज करो, तभी वो शीन को छोड़ देगा। सूजी यहाँ पर इसे कहती है कि अगर तुम मुझे एक्सचेंज करोगे ना तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगी, अब मेरी पावर्स काम भी नहीं कर रही है। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और फिर हान तो सच में सूजी को एक्सचेंज करने के लिए उसे कार में बैठा के भेज रहा होता है। सूजी कहती है कि सच में तुम अभी भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे बिलीव रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सूजी यहाँ बहुत अपसेट हो जाती है और वो कैसे भी करके ड्राइवर को कार रोकवाने की कोशिश करती है और फिर वो कार से उतर के भागने लगती है। और यहाँ पर वो असिस्टेंट अपने सारे गार्ड्स को लेकर आ जाता है सूजी को पकड़ने के लिए और हान यहाँ पर आने में लेट हो जाता है। तो सूजी सोचती है कि सच में वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सूजी सोचती है कि इन लोग को मुझे पकड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। वो यहाँ पर कूद जाती है और हान जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो वो सूजी को देखकर जल्दी से वो भी कूद जाता है। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर सूजी को पानी में से बचा के बाहर निकाल लेता है और वो काफी शौक होती है कि मैं मरी नहीं। दूसरी तरफ शिन्या हॉस्पिटल में होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इसने सारी फेक किडनैपिंग की प्लानिंग वगैरह करी थी ताकि सूजी मर जाए, पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सूजी का जैसे ही हॉस्पिटल में होश आता है तो हान इसे कहता है कि आखिर तुमने जंप क्यों की थी, मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच रहा था ना, तुमने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं की।
सूजी कहती है कि मैं ऐसे इंसान पे क्यों ट्रस्ट करूंगी जिसने मेरी जान को रिस्क पे लगा दिया। फिर सूजी यहाँ पर हान की बात नहीं सुन रही होती है, तो वो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ बैठ के ड्रिंक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर सूजी को मारने के लिए आ जाती है कि उसकी वजह से सारा प्लान खराब हो गया, तो अब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर ये उसका फेस खराब करने के लिए उसके ऊपर कुछ फेंकने वाली होती है, और तभी सूजी जल्दी से ब्लैंकेट लेकर उसी के मुंह पर कवर कर देती है। और फिर सूजी देखती है कि कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उसने गलत लिक्विड लेकर आ गई। फिर सूजी शिन को मारने लगती है कि उसने तो उसे डरा ही दी थी और उसे सच में हार्म करने आई थी। फिर जैसे यहाँ पर हान पहुंचता है तो शिन उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि सूजी उसे मार रही थी। और फिर शिन यहाँ पर बेहोश होने की भी एक्टिंग करती है, तो हान जल्दी से उसे उठा के लेकर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड उसे मिलने आई होती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सूजी कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सूजी की फ्रेंड कहती है कि सच में हान कितना बेकार है जो उसने तुम्हें शिन के लिए एक्सचेंज कर दिया। सूजी कहती है कि हाँ, इसलिए अब ना उसके बारे में बात ही मत करो, मुझे तो उसका नाम भी नहीं सुनना। और बताओ तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तभी हान अपनी बुराई सुनकर यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी की फ्रेंड उसे पूछ लेती है कि क्या तुम सच में अब्रॉड जा रही हो। तो सूजी हाँ बोलती है कि शिन कभी मुझे और हान को साथ होने नहीं दे सकती, और वैसे भी मुझे अब हान चाहिए भी नहीं, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से जाना ही होगा, यही मेरे लिए बेहतर है। सूजी की फ्रेंड पूछती है कि मैंने सुनी कि हान ने तुम्हें बचाने के लिए कूद गया था। सूजी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर वो खुद से गिर गया होगा और उसने गलती से मुझे बचा लिया होगा, नहीं तो वो आखिर मुझे बचाने के लिए कूदे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सूजी की फ्रेंड उसे रेस्ट करने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हान यहाँ पर सूजी के लिए रिंग और रोज लेकर आता है और उसे प्रपोज करने लगता है शादी के लिए। सूजी सोचती है कि कितना बड़ा पागल है जो मेरे पीछे पड़ गया। फिर वो इसके सामने रिंग पहनने की एक्टिंग करके कहती है कि हाँ तुमने कितनी अच्छी रिंग लेकर आया, और मन में सोचती है कि मैं तो बस जल्दी से अब्रॉड चली जाऊंगी। फिर सूजी यहाँ पर उसकी बात सुनने की एक्टिंग करती है कि हाँ वो उसके साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है। और फिर हान तो बहुत ही खुश होकर अपना कंपनी के काम के लिए चला जाता है। और फिर सूजी इस रिंग की फोटो लेकर पोस्ट करती है ताकि शिन इसे देख ले। फिर उसके बाद शिन से मैसेज करती है कि हान मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लेके जा रहा है और उसके पास तुम्हारे लिए तो टाइम ही नहीं है। सूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर उसका सीनियर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए पहुंचता है। और फिर हम देखते हैं कि हान शिन को लेकर जब बाहर निकल रहा होता है तभी वो सूजी को उसकी सीनियर के साथ देखकर जेलस हो जाता है और तुरंत उसे कॉल करने लगता है। और वो उसे पूछता है कि तुम किसके साथ हो। तो सूजी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ और मुझे परेशान मत करो, और वो कॉल कट कर देती है। सूजी का सीनियर उसे पूछता है कि क्या तुम हान की वजह से अब्रॉड जा रही हो। तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि एक पागल से दूर रहूंगी तभी तो मैं जिंदगी में खुश रहूंगी। फिर सूजी जब यहाँ हान को घर पे देखती है तो उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम शिन के साथ होंगे। तो ये बताता है कि आज उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैं उसके साथ गया था। सूजी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तभी तो मैं अपने सीनियर के साथ गई थी, मैं भी कितनी अच्छी हूँ ना, मैंने तुम्हें अच्छे से टाइम दी। तो हान गुस्सा होने लगता है कि तुम मेरी बात पर क्यों बिलीव नहीं करती हो कि मेरा शिन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर हान सूजी को अपने साथ एंगेजमेंट पार्टी की ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेकर जाता है। एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन सेम सूजी की तरह शिन भी वही ड्रेस पहन कर आती है, तो ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हान सूजी से ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है, तो सूजी को बहुत गुस्सा आती है और वो इसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हंगामा करना है तो छोटा सा क्यों कर रहे हो, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। तो शिन यहाँ पर सूजी से कहती है कि आखिर तुम हान को क्यों मार रही हो। सूजी कहती है कि एक चीटर और एक मिस्ट्रेस, तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छी जोड़ी हो, इसलिए अब तुम दोनों ही मेरा पीछे छोड़ दो। ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगती है। हान इसे आवाज देता है तो सूजी कहती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं अपनी पावर का यूज करूंगी। अब तभी इतने में यहाँ पर शिन बीमार होने की एक्टिंग करती है, तो हान जल्दी से शिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। और फिर सूजी सोच लेती है कि अब वो अब्रॉड जाने के लिए निकल रही है। फिर वो अपने सीनियर के साथ एयरपोर्ट तक पहुंचती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान को इस बारे में पता भी नहीं होता, और वो शिन के साथ जब हॉस्पिटल में होता है तभी यहाँ पर जो नए डॉक्टर शिन का ट्रीटमेंट करने आए होते हैं वो उसे चेक करके बता देते हैं कि वो तो बस बीमार होने की एक्टिंग कर रही है और उसे कोई बीमारी है ही नहीं, और ना उसके मुंह से खून निकल रहा है, ये सब तो बस नकली है। यहाँ पर हान ये सुनकर शॉक हो जाता है और शिन को चिल्लाता है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ इसलिए मैंने ये सब करी। फिर हान यहाँ पर सूजी को ढूंढने लगता है और इसे पता लगता है कि वो तो अब्रॉड जा चुकी है। हम देखते हैं कि सूजी अपने सीनियर के साथ अब्रॉड गई होती है और वो हान की दी हुई रिंग को भी बेच देती है। और तभी इसे यहाँ पर शिन का भाई दिख जाता है और ये समझ जाती है कि यानी वो मरा ही नहीं और दोनों भाई बहन मिलकर बस एक्टिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ जिस घर में रह रही होती है वहाँ पर आग लग जाती है, और तभी यहाँ पर हान जब सूजी को ढूंढते हुए पहुँचता है तो वो उसकी जान बचाता है। दोनों ही सेफली बच जाते हैं, पर हान फिर भी सूजी का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और उससे कोर्ट लेके जाने लगता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। पर तभी यहाँ पर पता लगता है कि सूजी की तो पहली शादी हो चुकी है। फिर सूजी को याद आता है कि जिस दिन उसकी और हान की एंगेजमेंट कैंसिल हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही उसने अपने फ्रेंड के साथ कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ली थी, क्योंकि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी अपने बहन के बच्चे को अब्रॉड से लाने के लिए।
फिर यहाँ पर ये कह रही थी कि अब तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती। और इसके बाद वो अपने उस फ्रेंड से मिलती है जो कि उसे थैंक्स करता है कि उसकी वजह से वो अपनी सिस्टर के बेटे को लेकर आ पाया। सूजी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जाके डिवोर्स भी ले लेती है और वो उसे थैंक्स करता है उसकी हेल्प के लिए। तभी यहाँ पर शीन का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर हान जल्दी से शीन को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। और फिर जब वो हॉस्पिटल में होता है तो वो यहाँ पर सूजी से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं शीन को इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करता हूँ, उसके भाई की वजह से, क्योंकि वो मेरी वजह से मर गया था। तो ये बताती है कि वो मरा है ही नहीं और दोनों भाई बहन तुम्हें चीट कर रहे हैं। और फिर वो शीन और उसके भाई को यहाँ पर बुलाती है। हान को काफी ज्यादा शौक लगता है कि इन दोनों ने उसे धोखा दिया। फिर वो उन दोनों को जेल भेजने का ऑर्डर दे देता है। और फिर हान यहाँ पर बहुत ही खुश होने लगता है कि अब सूजी और उसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो वो कहती है कि अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही नहीं, मैं अब्रॉड जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी हान को छोड़कर अब्रॉड जाने के लिए निकल जाती है और यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे गुड बाय करने आए होते हैं। हम देखते हैं कि सूजी के जाते ही यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो सूजी का पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो भी अब्रॉड जा रहा है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।